हम सॉल्व कर रहे थे +2 अकाउंटेंसी मॉडल टेस्ट पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन जो फर्स्ट था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व कर दिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मॉडल पेपर का। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 31 दिसंबर 2018। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। लाइबिलिटीज़ दी है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, ऐसे ही एसेट्स दिए हैं, बैंक डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग दी हुई है, टोटल दिए है 1,83,000 एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। फिर आगे का है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है एक्स और वाई की, वो है 1:1। वो दे एग्री टू एडमिट जेड इन टू ए पार्टनरशिप फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: फर्नीचर and building be reduced by 5%, a reserve of 5% be created for bad debts on debtors. Z will bring 36,000 as capital and rupees 2,000 of goodwill for 1/4 share in future profit. Prepare a revaluation account, partners capital account and balance sheet. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अब ये क्वेश्चन है आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का। तो ये आपको पता लगता है बैलेंस शीट के बाद ही कि एडमिशन का है कि रिटायरमेंट का है कि डेथ का है। चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन है, पार्टनर की, रिटायरमेंट का है, डेथ का है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जैसे यहाँ बैलेंस शीट में आपको पूछा जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ये आपको रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगी और एडमिशन में भी आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट अब बनेंगे 3, एक एक्स का, वाई का और जेड का, ये बनेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ से चलना है आपका बैलेंस शीट से। तो हम जो है लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हम जो है ये बना देंगे पर्टिकुलर्स, जैसे ऊपर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें देखो यहाँ पर दी गई है एक्स की कैपिटल कितनी है 45,000 और वाई की कितनी है 30,000। तो जो कैपिटल है उसका होता है क्रेडिट बैलेंस, तो इसको हम ले जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो देखो हमने यहाँ कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 एंड 30,000। ये एक्स की है, ये क्या है, ये वाई की है। इसके बाद जो है हमने यहाँ देखना कि प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, हमने देखना जनरल रिजर्व तो नहीं है, तो यहाँ जनरल रिजर्व दिए हुए हैं। तो ये किस में बंटेंगे, ये बंटेंगे जिनकी बैलेंस शीट है, चाहे और एडमिशन का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का है, चाहे डेथ का है। तो ये जो है ये जनरल रिजर्व है 18,000, ये बंटेंगे एक्स और वाई में। किस रेशो में, जो उनकी दी है 1:1। तो हम इसको बांट देंगे। तो हम जो है लिख देंगे आपका बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व देखो 18,000 है तो उनकी रेशो बराबर है, तो 9,000 और 9,000 ये हमारे पास यहाँ आ गया। इसके बाद अगर प्रॉफिट है तब भी हम उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और अगर एसेट साइड में गुडविल होती है तो उसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे, और उसको हमने लिखना था आपका कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, अगर आएगी तो आप वैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दो आइटमों को क्या कर दिया, हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने पढ़ना है क्वेश्चंस को, फिर देखना है कि जो जेड आया नया, तो जेड आया तो जो फर्नीचर और बिल्डिंग है वो हो गई है रिड्यूस्ड। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़, मतलब उनके मूल्य, जितने मूल्य बढ़ा हुआ है, जितने मूल्य कमी आई हुई है, उसको हम यहाँ बताते हैं। तो यहाँ पर जो मूल्य है फर्नीचर का और बिल्डिंग का वो 5% क्या हुआ है, कम। तो जो फर्नीचर है वो आपके पास दिया है 32,000 रुपीज़, और बिल्डिंग जो है वो दी है आपके पास 81,000 रुपीज़। तो हम इसका क्या निकालेंगे 5%। तो इनके मूल्य में कमी आई है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो हम बनाएंगे अब रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देख लो ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये आ गया फर्नीचर। फर्नीचर जो है 32,000 का 5% हो जाता है 1,600। और इसी तरह बिल्डिंग का भी हम 5% निकालेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू है 81,000, तो इसका जो 5% है वो हमारे पास आ जाएगा 4,050। ठीक है, ये दो आइटमें हमारे पास जो है यहाँ पर आ गई, ये इतनी वैल्यू क्या है इसकी, कम।
अब उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि जो डेटर्स हैं उनके ऊपर हमने जो है रिजर्व बनाना है बैड डेब्ट्स के लिए, प्रोविजन बनाना है बैड डेब्ट्स के लिए। ठीक है, तो जो हमारे डेटर्स हैं वो हैं 40,000 रुपीज़। तो ये 5% जो हम प्रोविजन बनाएंगे आपके बैड आपका डाउटफुल के लिए। तो जो 40,000 का जो 5% है वो हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज़। तो ये भी लॉस है क्योंकि हमारी एसेट्स में क्या है कमी, इसको भी हम क्या करेंगे डेबिट साइड में क्या करेंगे बताएंगे। तो हमने तीन चीज़ें क्या कर दी, ये बता दी। अब अब ये हमारा जो है और हमारे पास कोई आइटम नहीं दी हुई है, ठीक है। तो अब हम जो है इसको बना लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। जब हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ जाएगा 7,650 और इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे 7,650। अब ये जो है ये आपका बंटेगा जिनकी जो है ये बैलेंस शीट थी उनकी। तो ये किसकी थी, एक्स और वाई की थी, और इनका जो रेशो कितना था 1:1। तो इसको हम 1:1 में बराबर बराबर बांटेंगे। तो 3,825 ये मिलेगा एक्स को और उतना ही मिलेगा वाई को। तो ये हमने क्या कर लिया, बना लिया। और इसके साथ साथ हमने फिर क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो हम जो है बैलेंस शीट भी बनाते हैं साथ साथ में। तो देखो जो हमारे पास डेटर है और फर्नीचर है और बिल्डिंग है उनको हम लिख देंगे बैलेंस शीट में। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमने क्या कर दिया, ये देखो डेटर लिख दिया जितना था 40,000, फर्नीचर लिख दिया 32,000 और बिल्डिंग लिख दी 81,000। अब जितनी कमी आई हुई है, जो आपका प्रोविजन है वो बना 2,000 रुपीज़ का, तो कमी आई। तो जब हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास ये इनर बॉक्स है, आउटर बॉक्स में कितना आ जाएगा 38,000। और फर्नीचर जो है वो आपका 32,000 था, 5% कमी आई, तो अब हमारे पास वो रह गया 30,400 का। इस तरह बिल्डिंग जो है वो 81,000 का था, 5% कमी आई, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये रहेगी। तो इसकी हमने जो है डबल एंट्री ये कर ली। अब हम जो है आगे देखते हैं। तो आगे जो है अब हमारे को देख लो, अब यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स में कोई भी जैसे जो है चेंज नहीं हुआ है, तो जितना है उसको हम उतना क्या कर देंगे बता देंगे। और किस साइड, लायबिलिटी साइड में। तो देख लो ये हमारे आगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स जो है हमने बता दिए। और इसके बाद अब क्वेश्चंस में हमारे पास बिल्स पेबल भी है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आया हुआ है। तो 30,000 के थे तो 30,000 ही हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर ये बता देंगे। तो देखो ये हमारे पास जो है ये आइटम है यहाँ पर आ गई। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब ये अब हम देखेंगे जो नया आया है उसने अपने साथ क्या लाया हुआ है। तो कई बार आपको जनरल एंट्री भी पूछी जाती है कि जनरल एंट्री भी पास करो। तो देखो जेड आया है, उसने अपने साथ क्या लाई हुई है 36,000 की कैपिटल और 2,000 रुपीज़ की क्या लाई है गुडविल। तो जब लाई हुई है तो उसने टोटल कैश के रूप में लाया 38,000। तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो हम इस एंट्रीज को क्या कर देंगे, लिख लेंगे। तो ये एंट्री बन गई हमारे पास वर्किंग नोट्स में, आपका कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो टोटल उसने कितना लाया 38,000 रुपीज़, और उसमें 36,000 रुपीज़ की जो है वो है उसकी कैपिटल, और 2,000 की क्या है आपका प्रीमियम वो लाया हुआ है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को जो रेशियो है वो नहीं दी हुई है, उसका शेयर ही दिया है कि उसको कितना शेयर दिया हमने 1/4। तो जब ये नहीं दिया हुआ तो उस दशा में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वही क्या होती है सेक्रीफाइसिंग। तो अब क्या करेंगे, जो गुडविल लाया हुआ है जेड उसको वो बराबर बराबर क्या कर देंगे बांट देंगे, प्रीमियम को बराबर बांटेंगे। तो उसकी जो है वो जनरल एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 2,000 गुडविल है उसको हम क्या करेंगे 1,000 और 1,000 में क्या कर देंगे बांट देंगे। तो अब हम बना रहे थे कैपिटल अकाउंट, तो अब जो है जेड का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। तो कैपिटल के रूप में जेड जो है वो लाया है 36,000। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री बन रही है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, और कितना है 36,000। तो 36,000 से हमने जेड की कैपिटल को क्या किया हुआ है क्रेडिट। तो इसलिए जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर हम जो है लिख देंगे बाय कैश और बैंक। तो देख लो ये लिख दिया हमने बाय बैंक, तो बाय बैंक लिख लिया, और अमाउंट कितना आ गया 36,000। तो देख लो ये भी हमारे पास आ गया। और इसके बाद जो हमने अभी
जनरल एंट्री की, क्या जनरल एंट्री की, ये आपका प्रीमियम की, तो इनको मिला। तो जब हम इनके कैपिटल अकाउंट में इसको जो है ट्रांसफ़र करेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट को क्या किया हमने, क्रेडिट। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये हो गया बाय आपका प्रीमियम, और 1000 और 1000 रुपीज़ क्या है, ये यहाँ पर ये हो गया आपका ट्रांसफ़र। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो है बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करेंगे तो जो एक्स का है, एक्स का टोटल हमारे पास बन रहा है 55,000, वाई का कितना बन रहा है 40,000, और जेड का कितना बन रहा है 36,000। तो जब हम 55 में जो है जो आपका रिवैल्यूएशन का लॉस है, अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस है देखो यहाँ पर भी हमारे पास एक एंट्री बनेगी लॉस की। तो लॉस की बनती है एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये यहाँ एंट्री भी की है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब हम जो है कैपिटल अकाउंट को बना रहे हैं तो इनके कैपिटल अकाउंट को क्या किया हमने, एक्स और वाई के डेबिट। तो रिवैल्यूएशन किस साइड आ जाएगा, इसकी डेबिट साइड में आ जाएगा। तो देख लो ये आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट इनकी डेबिट साइड में 3825 और 3825। तो जब हम 55,000 में एक्स की 3825 करेंगे लेस, तो हमारे पास 51,175 ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और इसी तरह जब 40,000 में हम 3825 वाई का लेस करेंगे तो इनकी जो कैपिटल है वो आ जाएगी 36,175। और इसके साथ साथ जो जेड है, तो जेड की जो है कैपिटल 36,000 है, तो वो पूरी की पूरी ही इसमें बैलेंसिंग फिगर में कितनी आ जाएगी 36,000। अब ये जो कैपिटल है 51,175 और वाई की 36,175 और जेड की 36,000, इसको हम कहाँ बता देंगे, बैलेंस शीट में। देख लो ये बैलेंस शीट्स में हमारे पास आ गई। अब हम इनको इनर कॉलम में लिखेंगे और टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे हम इनका टोटल 1,23,350। और जब हम टोटल करेंगे तो 2,13,350, ये मतलब हमारे पास आ जाएगा दोनों साइड में। तो इस तरह हमारी बैलेंस शीट जो है ये मिल जाएगी। तो हमने क्वेश्चंस कर लिया आज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।